नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, जिसे कि 5 ईयर प्लान्स बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQ और थ्योरी बेस पे भी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को थ्योरी के माध्यम से पहले आपको क्लियर करेंगे हर एक योजना को, और उसके बाद में आपका 50 बहुविकल्पी यानी MCQ क्वेश्चन के माध्यम से भी पूरा खत्म करेंगे। इस वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है, जैसे SSC CGL हो गया, UPSC हो गया, VPSC हो गया, रेलवे, ग्रुप डी, UPSI, पुलिस, स्टेट PCS, दिल्ली पुलिस, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। हर एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ में और पॉइंट के साथ में पूरा कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना क्या है, किस वर्ष शुरू हुई, किसने शुरू की, ये समझेंगे। पंचवर्षीय योजना पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 ईस्वी में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ये आपको याद रखना है, किसके लिए? आर्थिक विकास को गति देने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। ये आपको याद रखना है। यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के लिए योजना आयोग को समाप्त करके एक नई नीति आयोग की स्थापना की। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट, भारत की पहली योजना 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना को भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। भारत में पंचवर्षीय योजना के आरंभ से पहले सूर्योदय योजना, जन योजना, बॉम्बे योजना, गांधीवादी योजना अस्तित्व में थी। ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट रहने वाले हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए। इन्हें हर एक पॉइंट को आपको नोट करना है, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना है, ताकि कोई भी डाउट वाला क्वेश्चन रहता है तो उसको यहाँ पे आप नोट कर सकें। पूरा डाउट आपका जो है क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। जोसेफ स्टालिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना किया था। यह आपको याद रखना है। अगला पॉइंट, पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। यह भी आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन यहाँ से ऐसा पूछा जाएगा कि पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य किसका था, तो आपको याद रखना है योजना आयोग का। अगला उद्देश्य समझेंगे इसका। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य विकास दर का बढ़ावा और देश के विकास में सुधार करना था। यह आपको याद रखना है। योजना का उद्देश्य विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और अमानता जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करना था। ये आपको याद रखना है। प्रमुख संस्थान समझेंगे, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले हम समझेंगे योजना आयोग। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। भारत के पहले प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। ये आपको याद रखना है। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये भारत के पहले अध्यक्ष थे। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो हैं ये भारत के पहले उपाध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है। अब हम समझेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, जिसे हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई
पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित कराना था। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है, ये प्रमुख उद्देश्य योजना को जो है, पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से चलाने का कार्य करती है। ये आपको याद रखना है। कौन? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग। ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट को हम समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। ये आपको याद रखना है। नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट दोनों प्रदान करता है। ये जितने भी मैं आपको पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ, इन सभी पॉइंटों को आपको नोट करना है, और इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है, वहाँ से आप इसका नोट्स पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा बनता है, भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंट को ध्यान में रखते हुए 1950 ईस्वी में स्थापित योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए नीति आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ कौन है, तो श्री वीवीआर सुब्रमण्यम। ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे ये आपके एग्ज़ाम के लिए, इन्हें कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना हम समझेंगे, जो कि 1951 से 56 तक चली। ये आपको याद रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से लेकर 56 तक चली। ये आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर 1956 तक के मुख्य रूप से देश के कृषि क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। ये आपको याद रखना है। ये योजना जो है किस क्षेत्र में, तो आपको याद रखना है कृषि के क्षेत्र में। अगला पॉइंट, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली और यह हैरोल्ड थॉमर मॉडल पर आधारित थी। ये भी आपको याद रखना है। योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे। यह योजना जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू की गई थी, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इस योजना में कृषि उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ये आपको याद रखना है। प्रमुख योजनाएं, इस योजना के दौरान भांगड़ा नंगल बांध, दामोदर घाटी परियोजना और मैट्टूर बांध जैसी प्रमुख सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई थी। ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि इसके दौरान जो है, यानी भारत की भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसके दौरान कौन कौन सी परियोजनाएं शुरू हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो हमारा हो जाएगा सबसे पहले भांगड़ा नंगल बांध, दामोदर घाटी, मैट्टूर बांध जैसी प्रमुख सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई थी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे आपको गाइड कर रहा हूँ। आई होप आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अगले पॉइंट को हम समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक का जो मसौदा है, ये एन राज द्वारा तैयार किया गया था। ये आपको याद रखना है। ये योजना काफ़ी सफल रही और 2.1% के लक्षित विकास दर के मुकाबले 3.6% का वार्षिक जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल की। ये आपको याद रखना है। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। और इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, इनको भी हम समझेंगे। प्रमुख कार्य हैं, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे भांगड़ा नंगल बांध और दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्याप्स परियोजना शुरू की गई। ये आपको याद रखना है। और चेन्नई एंट्रीगल कोच फैक्ट्री की शुरुआत भी की गई। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी स्थापित किए गए। ये आपको याद रखना है। बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से आपको कवर करना है। सेकंड पंचवर्षीय योजना जो है,
ये 1956 से लेकर 61 तक चली, यानी 1956 से लेकर 61 तक चली, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे ही आपकी कुल कितनी है तो आपको याद रखना है, कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बताई गई हैं, जिनको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताऊंगा। किसने शुरू किया और किस सन में हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हर एक पंचवर्षीय योजना को बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपके 20 MCQ भी आपको करवाने वाला हूँ। समझेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था तो आपको याद रखना है, तीव्र औद्योगिकीकरण करना। यह योजना पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इसे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। लक्षित वृद्धि जो है ये 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास और अपेक्षा से थोड़ी कम जो है 4.27% थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना, ये भी आपको याद रखना है। इस योजना में भारत के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि जो है क्या हुई, व्यय की गई। से तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल, ये भी आपको याद रखना है। इस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को लॉन्च किया गया। द्वितीय प्राथमिक पर यातायात और संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय की गई। जर्मनी के सहयोग ने राउरकेला इस्पात संयंत्र, उड़ीसा रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र, छत्तीसगढ़ ब्रिटेन से सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई। ये आपको याद रखना है। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, रूस के सहयोग से भिलाई और ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, ये आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान हुई। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। यह पंचवर्षीय योजना जॉन सेंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना को गार्डगिल योजना भी कहा जाता है। गेहूं कृषि के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना में कृषि तथा उद्योगों दोनों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत भी हुई थी, ये आपको याद रखना है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई थी इसी पंचवर्षीय योजना में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। समझेंगे योजना अवकाश, ये जो है 1966 से लेकर 1969 तक चला, ये आपको याद रखना है। पिछली योजना के विफलता के कारण सरकार ने 1966 से 1969 तक चीन वार्षिक योजना घोषित की। योजना की अवकाश के पीछे मुख्य कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और चीन भारत युद्ध था, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण भी था, ये आपको याद रखना है। इस योजना के दौरान वार्षिक योजनाएं बनाई गई और कृषि को अपने समृद्ध क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। देश में निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने रुपए के
अवमूल्यन की घोषणा की और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 ईस्वी में शुरू की गई। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। समझेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक चली। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था और इस योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। यह योजना अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित थी, जिसे गार्डगिल फॉर्मूला भी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जिसे कंप्लीट करना बेहद जरूरी रहता है आपके लिए। इस योजना के लक्षित वृद्धि दर 5.7% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.4% थी। इस योजना के असफल होने का प्रमुख कारण बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन था। भारत सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसरो की स्थापना भूमिगत परीक्षण कोड स्माइलिंग बुद्धा हुआ। यह आपको याद रखना है। अगले समझेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना को बहुत ही सिंपल तरीके से। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक चली। इसे योजना आयोग का निवेश मॉडल भी कहा जाता है। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था और इस योजना ने गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर जोर दिया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप डीपी धर ने तैयार और आरंभ किया। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। एमएनपी को डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। मोरारजी देसाई सरकार ने वर्ष 1978 में इस योजना को खारिज कर दिया और पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली थी। यह आपको याद रखना है। कितने साल गुरुजी? 4 साल ही चली थी, यानी 1974 से लेकर 78 तक। इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से और समझेंगे। इस योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई और इस योजना में 15 जिलों को शामिल करते हुए पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। इंदिरा गांधी भारत में आपातकाल की घोषणा हुई और लक्षित वॉक्स दर 4.4% और वास्तविक विकास दर 4.8% थी। ये आपको याद रखना है। हम समझेंगे रोलिंग प्लांट। रोलिंग प्लांट जो है ये 1978 से लेकर 80 तक चला। रोलिंग प्लांट पांचवी और छठवीं पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था। भारत में रोलिंग योजना 1978 में जनता सरकार शुरू की गई थी। यह आपको याद रखना है। रोलिंग योजना की अवधारणा गुन्नार मेडल द्वारा गढ़ी गई थी। यह आपको याद रखना है। 1980 में सत्ता में आने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा इस योजना को फिर से खारिज कर दिया गया और एक नई छठी योजना बनाई गई। रोलिंग योजनाओं का मुख्य लाभ यह है कि वे लचीले होते हैं और रोलिंग योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हर साल योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है और इस आकलन के आधार पर अगले साल एक नई योजना बनाई जाती है। ये आपको याद रखना है। अगला जो हमारा पंचवर्षीय योजना बनती है कौन सी गुरुजी? तो आपको याद रखना है छठवीं। समझेंगे छठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1980 से लेकर 85 तक चली। छठवीं पंचवर्षीय योजना साल 1980 से लेकर 1985 के बीच चली थी। इसे इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया और शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया और ग्रामीण विकास योजनाओं जैसे एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को क्या किया गया? स्वीकृत किया गया। यह आपको याद रखना है। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। ये आपको याद रखना है। छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में और समझेंगे। इसका लक्षित विकास दर 5.2% और वास्तविक विकास दर 5.7% थी।
छठवीं पंचवर्षीय योजना वह योजना है जिसे 2 बार लॉन्च किया गया था, एक बार जनता पार्टी सरकार द्वारा और दूसरी बार कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा। ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि छठवीं पंचवर्षीय योजना कितनी बार लागू की गई, तो आपको याद रखना है 2 बार लागू की गई, एक बार कांग्रेस पार्टी और एक बार जनता पार्टी, ये आपको याद रखना है। अगली पंचवर्षीय योजना जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक चली। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना ने खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाने, रोजगार बढ़ाने और उत्पादकता में सुधार करने पर क्या किया गुरुजी? ध्यान केंद्रित किया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नीली क्रांति को पहली बार भारत में नीली क्रांति मिशन के रूप में शुरू किया गया था। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि भी हुई, ये आपको याद रखना है। इस योजना में स्वरोजगार वाली महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट श्रम शक्ति पेश किया गया। यह योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। इसमें लक्षित वृद्धि दर 5.0% और वास्तविक विकास दर 6.01% रही, ये आपको याद रखना है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। 1990 से लेकर 91 और 1991 से लेकर 92 में 2 वार्षिक कार्यक्रम हुए, समझेंगे। भारत में 1990 से लेकर 91 तक और 91 से लेकर 92 में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए। ये कार्यक्रम सातवीं और छठवीं पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना था, ये आपको याद रखना है। समझेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से लेकर 1997 तक चली, ये आपको याद रखना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 97 तक चली। केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण आठवीं योजना को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसे पीवी नरसिम्हा राव ने संसद में प्रस्तुत किया था। आठवीं योजना ने मानव संसाधन का विकास और उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में स्वरोजगार सृजन के लिए पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी और ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों पर क्या जोर दिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एलपीजी आया था, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। आठवीं पंचवर्षीय योजना ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कृषि योजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया था। अगला पॉइंट, आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे आबादी का निर्धारण करने के लिए जनगणना वर्ष 1992 में आयोजित की गई थी। इस पंचवर्षीय योजना में मिडिल मील योजना 1995 और प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी में शुरू की गई। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। इसमें लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर अविश्वसनीय रूप से 6.8% रही, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है 1992 से लेकर 1997 तक चली थी आठवीं पंचवर्षीय योजना। अब आपको समझना है नौवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से लेकर 2002 तक चली। बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक चली। अटल बिहारी वाजपेयी संसद में प्रस्तुत किया गया था इनके द्वारा, ये आपको याद रखना है। इसमें स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया गया और नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य
सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था। 9वीं पंचवर्षीय योजना में बीपीएल परिवारों की वार्षिक आय 20,000 रुपये और भारत में नवी योजना के दौरान मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 4% थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना में दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 कारगिल युद्ध, 1999 सर्व शिक्षा अभियान 2001 में हुआ। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट हमारा बनता है लक्षित वृद्धि दर जो है 6.5% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर लगभग 5.4 रही। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। यह आपको याद रखना है। समझेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से लेकर 2007 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। इसे अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में प्रस्तुत किया था। कृषि को अर्थव्यवस्था का प्राथमिक इंजन माना गया है और शासन को प्रगति का निर्धारक माना गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। ग्रामीण अधोसंरचना के उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दर 5% कम करने का लक्ष्य रखा गया था। ये आपको याद रखना है। और लक्षित विकास दर 8.1 थी, जबकि वास्तविक वृद्धि 7.6% रही। ये आपको याद रखना है। और अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है हमारा, इस योजना के तहत सरकार ने गरीबी, साक्षरता और रोजगार आदि जैसे विकास के प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी लक्ष्य पेश किया। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अब हम समझेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 2007 से लेकर 12 तक चली। ये आपको याद रखना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चली। इसे मनमोहन सिंह ने संसद में प्रस्तुत किया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा जो है सी रंगराजन ने तैयार की। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास थी। 11वीं योजना का जो कुल परिव्यय था वो 36,44,718 करोड़ रुपए रखा गया था। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का बल दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास शब्द का उल्लेख किया गया और लक्षित विकास दर 9% और वास्तविक दर कितनी 8% थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियमित प्रस्तुत किया गया, जो वर्ष 2010 में लागू हुआ। ये आपको याद रखना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे पहली योजना शुरू की गई थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि 2007 में हुई। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009 में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में और राष्ट्रीय आवास योजना 2011 में। ये आपको याद रखना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना को समझेंगे बहुत ही साधारण तरीके से, जो कि 2012 से लेकर 17 के बीच तक चली। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17 तक चली। यह भारत की अंतिम परियोजना थी। इसे मनमोहन सिंह ने संसद में प्रस्तुत किया था। इस योजना का नारा था तेज, स्थायी और अधिक समावेशी विकास। ये आपको याद रखना है। इसका लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबों को 10% तक कम करना था। कृषि विकास 4%, विनियमीकरण विकास दर 10% रखना है था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार 19 से 24 वर्ष आयु के समूह में भारत के 5% से कम प्रतिशत कर्मकारों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण की। ये आपको याद रखना है। इसमें लक्षित विकास दर 9% रखा गया था और जिसमें संशोधन करके 8% लक्ष्य कर दिया गया। ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपका जितनी पंचवर्षीय योजनाएं थी, यानी कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चली हैं, उनको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे आपको गाइड किया है। इसके बाद में हम समझेंगे टॉप
20 MCQ। 20 MCQ यानी 20 प्रश्न जो है बहुविकल्पी माध्यम से मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है 2007 तक गरीबी में 5% की कमी किस योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से लेकर 7 तक चली। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1956 की औद्योगिक नीति को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। 1956 की औद्योगिक नीति को दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना अवधि में हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को गार्डगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली रूप से अंगीकार की गई उस रूसी नेता का क्या नाम था। इसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना की दृष्टिकोण को लागू किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोसेफ स्टालिन। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर 56 तक की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के एन राज जो हैं, इनका मसौदा तैयार करने में पूरा जो है युवा अर्थशास्त्री थे। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी, तो आपको याद रखना है कृषि। अगला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो आपको याद रखना है 1951 से लेकर 56 तक। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें तेज स्थायी और समावेशी विकास का जोर था। राइट आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति का विशेष बल दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना में। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति ने ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। राइट आंसर हो जाएगा 6वीं पंचवर्षीय योजना में। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने पहली बार गरीबी हटाओ को बल दिया। राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी 8% की वास्तविक जीडीपी विकास दर, कृषि विकास दर प्रतिशत और उपभोक्ता गरीबी के प्रमुख गणना अनुपात को 10% तक कम किया जाना चाहिए। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 से 56 तक। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1% के लक्ष्य के मुकाबले कितनी वृद्धि दर हासिल हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.6%। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल।
पर आधारित थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल इस पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको 20 MCQ के माध्यम से 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए और बेसिक लेवल से आपको फुल जानकारी प्राप्त करवाई है पंचवर्षीय योजना के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य फंसेंगे। ये आपको याद रखना है। अभी हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन मेरी इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।